आज हम लोग एलियन के पीएनसी टॉपिक के मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप लोग करिए फिर मेरा सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन, जैसा कि क्वेश्चन है, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। कहीं कहीं फैक्टोरियल का साइन, अगर ये 20 फैक्टोरियल लिखा है, ये 20 फैक्टोरियल, इसका मतलब कभी कभी कहीं कहीं पे इसका साइन 20 फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये फैक्टोरियल का साइन है। एक्चुअली मैं जब लिखता हूँ तो ये वाला साइन यूज करता हूँ। तो आप आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 की पावर अल्फा इंटू वाई, वेयर आई एंड अल्फा आर पॉजिटिव इंटीजर्स। आई इज नॉट डिविजिबल बाई 12 एंड देन अल्फा एंड आई। सब ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। अल्फा इक्वल टू 8 या 9, या आई इक्वल टू एन ऑड इंटीजर्स या इवन इंटीजर्स, ये सब पूछा है। तो आप लोग ट्राई करें इसको, जैसा कि आप लोग अभी तक ट्राई कर चुके होंगे। तो अब मेरा सॉल्यूशन देखिए। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा कि जैसा कि पीएनसी में एक, या पीएनसी में कहूँ या फिर बाइनोमियल में कहूँ, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर कोई n फैक्टोरियल है, अगर उसमें मैं 2 की पावर मैक्सिमम कितना आएगा वो निकालने के लिए अपने को एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। n फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, और 4 की, फोर्थ की तो इसी से हाफ कर देंगे। फिर 5 आता है कि उससे उसको निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक होता है कि n डिवाइडेड बाय वो नंबर। अगर मेरे को 2 चाहिए तो 2 का फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस n डिवाइडेड बाय इस नंबर का स्क्वायर, 2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस, अगर ऐसे ही करते करते हम जाते हैं जब तक कि अपने को यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 और 0 ना आ जाए। मैं कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी अब क्वेश्चन को करते हैं। तो सिमिलरली इसी में ही है कि अगर मैं 12 फैक्टोरियल में 2 की पावर मैक्सिमम कितनी आएगी, आई मीन मान लेता हूँ अल्फा, नो अल्फा तो है यहाँ पे, 2 की पावर मैं मान लेता हूँ x आती है, 3 की पावर मान लेता हूँ z आती, y आती है, एंड एट्सेट्रा 5 की आएगी। बट 5 को अपने को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अपने को जो निकालना है वो 12 के टर्म में निकालना है, और 12 का फैक्टर होता है 2 एंड 3। एक्चुअली होता तो 4 और 3 भी होता है, बट जब 2 निकल जाएगा तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 बन जाएगा। तो x और y की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो निकालिए। तो अगर मैं x की बात करूं तो x इक्वल टू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस 20 डिवाइडेड बाई 8 2 का पावर क्यूब, यहाँ प्लस 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 16 के बाद क्या आएगा 32। अच्छा, इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर 1 से तो कम ही है, मतलब 20 से तो ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 0 हो जाएगा। तो अब इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा 10, 5 to 18। ओके। अब जब y निकालते हैं तो y आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 9। अब आगे आप थोड़ी सी इंटेलिजेंस दिखानी पड़ेगी कि अगर जब मैं 20 बाई प्लस कर देता हूँ, फिर आगे से आपको नहीं दिखा, जहाँ हमें पता चल गया कि यहाँ पे 27 आ गया, तो इससे आगे तो जाना ही नहीं, तो हम इसी के बाद से आगे नहीं जाएंगे ना। अगर जब मेरे को पता चल गया कि 9 का फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा 27, तो फिर उसको लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो इसलिए इसको अब इससे आगे लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी वैल्यू 0 है। तो ये हो जाएगी 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो अब मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करूँ तो 12 फैक्टोरियल को 20 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी आ रही 18, एंड 3 की पावर मैक्सिमम आ रही 8। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 4 की पावर 9, और ये लिख सकते हैं 3 की पावर 8। इसको हम थोड़ा सा और आगे करें तो ये लिख सकते हैं कि 4 इंटू 3 की पावर 8
इंटू 4, 4 की पावर 8 इंटू 4 9 हो गया, तो ये हो जाएगा 12 की पावर 8 इंटू 4 प्लस समथिंग और भी कुछ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये तो मल्टीप्लाई बाई और भी आएंगे 5 7 और भी आएंगे और भी आएंगे एंड और भी आएंगे। तो ये मैक्सिमम पावर 12 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी 8। तो अल्फ़ा जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या था अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितनी हो गई, मैं बात करूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 8। एंड अब पूछा है आई ऑड है या इंटीजर, ऑड है या इवन है। तो ऑड तो तब होगा ना जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा, बट यहाँ तो ऑलरेडी 4 बचा है, तो 4 तो 2 से डिविजिबल है तो इवन हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 4 ये हो जाएगा एंड दिस विल बी दिस आ जाएगा। ये एलियन के टेस्ट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बाइनोमियल का एंड पीएनसी का यूँ कहें तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।